नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से फिर आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज मुझे बात करनी है फिर से वक्फ बोर्ड पे, क्योंकि इस यूनिट के बारे में नई नई खबरें निकल के आ रही हैं। देखा जाए तो वक्फ बोर्ड 1995 में अपने अस्तित्व में आया। मेन उन्होंने 1995 ही अस्तित्व में आया ये, लेकिन पता ये चला है कि उससे पहले भी था। सन 23 में ये काम करना शुरू हो गया था, जब नया पाकिस्तान लेने का डिमांड उठी थी। उन्हीं दिनों की बात है भाई। नया जब पाकिस्तान लेने की डिमांड उठी थी तो उन्हीं दिनों में वक्फ बोर्ड का भी नैरेटिव शुरू हो गया था। और शुरू में तो जो वक्फ बोर्ड बनाया गया, एक तो ये था कि दान ली हुई ज़मीनें हमारे सारे अंडर में आ जाएंगी। दूसरा एक नैरेटिव ये था कि हमारे घर की औरतों को इस तरह की कोई जायदाद उनके नाम ना हो पाए भाई। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात कि हमारी औरतों को भी उसके उनके नाम ना हो पाए, कोई जद्दी जायदाद ज़मीन वगैरह उनके नाम ना हो पाए भाई। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। भाई तुम अपनी जब उनके घर की लेडीज़ के नाम ऐसा प्रोविज़न नहीं कर सकते तो तुम क्या कर सकते हो? वक्फ बोर्ड आ जाए भाई, मुझे दे जाए, बाहर वाले को दे जाए, घर की औरतों को ना दे भाई। ये क्या नैरेटिव हुआ? वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो है में हमारे नाम हो जाए, आप उसको इस नाम से कर दो कि वक्फ की जाती है। घर की लेडीज़ को ज़मीन ना मिले भाई। कमाल का नैरेटिव ये चलाया जा रहा है था उस वक्त। और 1995 में तो इसको मूर्त रूप दे दिया गया। क्या कहते हैं, 1995 को तो इसको कानूनन रूप देने की कोशिश की गई। कानूनन रूप देने की कोशिश की गई 1995 में। कि वक्फ बोर्ड आए और हमारे नाम अपनी ज़मीनें कर दी जाए। 1950 में ये भी खबर आई है कि 1 करोड़ प्रॉपर्टी जो 1 लाख प्रॉपर्टी जो थी उसमें से नहीं, सॉरी, कम से कम भी 10 लाख रुपए उस वक्त आते थे इनके वक्फ बोर्ड में। 10 लाख रुपए कमाते थे ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों के थ्रू। और आज भी उतना ही है, आज भी उतना ही है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को तो उतना ही कमा रहे जितना कि सन 50 में कमाते थे भाई। शुक्र है भारत का निजाम इनके हाथों में नहीं पड़ा, नहीं तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश बना देते भारत को भी।
बिल्कुल बना देते सर। पाकिस्तान को और बांग्लादेश, इंडिया को पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे निजाम बना देते ये अपना। शुक्र है इनसे प्रॉपर्टी सारी ली जा रही है वापस, और शुक्र है भारत का राज हिंदुओं के हाथों में आ गया भैया, नहीं तो इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ना था हमारे देश को। कमाल की इनकी नीतियां हैं, नीतियां बड़ी कमाल की हैं भाई। ये कोई बात हुई? अब आप ये जानो कि वक्फ के बारे में ये इन्होंने कितना बड़ा झूठ फैलाया कि सबसे पहले तो उसका हमारी औरतों के हाथ में वो ज़मीन ना जाए, कोई भी ज़मीन ना जाए। जब ये हो गया, कोई औरत ले नहीं सकती, ज़मीन जायदाद की मालिक बन नहीं सकती, तो फिर इन्होंने दूसरा नैरेटिव चलाया भी वक्फ के थ्रू, ये गांव हमारा, ये वो ज़मीन हमारी। उसी में क्या कहते हैं, भेंट द्वार का जो हमारा भेंट द्वार का में पूरा गांव हमारा, केरल में पूरा गांव हमारा। वक्फ पे तब हमारा ध्यान गया इस तरफ, तो तब हमारा ध्यान गया जब इन्होंने भेंट द्वारका पे या केरल के उस गांव में गांव को अपना कहना शुरू किया भाई। अरे भाई कमाल हो गया इनका तो, इतना क्या कहूँ अब मैं, इतनी अंधेर कर दी, वो भी अपने देश में रहते हो, अपने ही लोगों के बीच। इनकी तो ये जिस तरह का इन्होंने वक्फ बोर्ड अब बनाया है ना, जो अब बनाया है इन्होंने कि गवर्नमेंट ने, मैं उससे भी कहीं ना कहीं सख्त के खिलाफ हूँ, सख्ती के खिलाफ हूँ, सख्ती के हक में हूँ इनसे, बिल्कुल सख्ती के हक में इनसे रहना पड़ेगा। ये कोई ना कोई हरामदकियाँ फिर करेंगे, आप मेरी बात मान लो, कोई ना कोई हरामदकियाँ फिर करते रहेंगे। तुम चाहे जितना मर्जी इनको ठीक करने की कोशिश करो, कोई ना कोई ये फिर निकाल लेंगे कंक्लूजन। मैं जानता हूँ इनको, बिल्कुल जानता हूँ। अब ये देखो कि कितनी ही प्रॉपर्टीज़ हिंदुओं की, कितनी ही प्रॉपर्टीज़ मुस्लिम लोगों की इनके फेवर में हो गई हैं, इनके फेवर में हो गई हैं। कितनी ऐसी प्रॉपर्टियाँ जो कि मुस्लिमों की थी वो इन लोगों के फेवर में हो गई हैं। ये तो शुक्र है हिमाचल में लोगों ने वक्फ के खिलाफ खड़े हो गए। वो लोग हिमाचल में पीछे शिमला के अंदर खड़े हुए कि नहीं हुए, ऐसे ही उत्तराखंड में। तो भाई इन लोगों से बच के, इन लोग ये कुछ ना कुछ हरामदकियां फिर करेंगे, बहुत हरामदकियां इन्होंने कर ली भाई। हाँ, तो इनसे बच के रहने की सलाह मैं देता हूँ गवर्नमेंट को, और भी ये कुछ ना कुछ नया निज़ाम निकाले मिलेंगे, बेशक आप कितनी कोशिश कर लो। तो मेरा मानना ये है
कि इनको सारी की सारी जो ये इसमें 2 लेडीज़ का बनाया, इसमें 4 लेडीज़, 2 लेडीज़ और करके चार चार, 2 हिंदुओं की, 2 मुसलमानों की, इस तरह क्या आप प्रोविज़न करें इनके खिलाफ। बिल्कुल करें, बिल्कुल अच्छा काम किया है आपने। कोई भी हाथ में इनके देना ही नहीं चाहिए भाई, किसी भी प्रकार का इनको इन मौलानों को किसी भी प्रकार का निजाम देना ही नहीं चाहिए भाई। आशा है भारतीय गवर्नमेंट मेरी इस बात को ध्यान में रखेगी। वे कोई भी प्रकार का निज़ाम इनके हाथों में नहीं देना चाहिए, बिल्कुल। अब इनकी फटे निकल रहे हैं जब इनके 3 तलाक को हमने मूर्त रूप दिया भाई, 3 तलाक को हमने खारिज कर दिया। इनकी सारी लेडीज़ को इनके पक्ष में हर वक्त इनके साथ जोड़ा जाए भाई। इनकी लेडीज़ को, मुस्लिम लेडीज़ को इनके पक्ष में जोड़ा जाए, हर जगह खड़ी हों, तभी ये लोग सुधरेंगे, नहीं तो ये लोग नहीं सुधर सकते। इनकी लेडीज़ को जगह जगह उठाया जाए, जगह जगह इनकी लेडीज़ को खड़ा किया जाए भाई। वही पहले घर की लेडीज़ को लाओ, पहले अपनी लेडीज़ को लाओ, पहले खुद बनाओ अपना निज़ाम, लेडीज़ के लेडीज़ बनाएंगी। धन्यवाद। मैं आपका इस बारे में बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ भारतीय गवर्नमेंट का कि इन्होंने इस प्रकार का निज़ाम लाया। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और उनकी लेडीज़ को भी देखना चाहिए मेरा ये व्लॉग कि किस तरह इन्होंने तुम्हारे को साइड रखने लिए जगह जगह इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा ही किया। जगह जगह इन लोगों ने आपकी उसको ललकार दी आपको जगह जगह। अब आप खड़ी हो जाइए। मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।